हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेसन। क्या आपने सोचा है कलाई को मोड़ने को और गर्दन को मोड़ने को क्या कहते हैं? वैसे तो इंग्लिश में मोड़ने को बेंड कहते हैं, पर गर्दन को मोड़ने को और कलाई को मोड़ने को इंग्लिश में अलग अलग वर्ड हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश में हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स के लिए क्या वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये पूरा लेसन मेरे साथ देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अपनी बॉडी को हिलाने के लिए हम क्या अलग अलग वर्ब यूज करते हैं। मेरा नाम है मोना चौरसिया और आप मुझे देख रहे हैं अवर स्टडी टाइम पर, जहां हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। वर्ब्स फॉर बॉडी मूवमेंट्स। हेड से स्टार्ट करते हैं हम। अपने हेड से रिलेटेड है, जैसे कि हम कहें सिर को हिलाने के लिए हम क्या कहेंगे? शेक। शेक मीन्स होता है हिलाना। शेक योर हेड। नेक्स्ट है हमारा नोड। नोड मीन्स भी हिलाना होता है, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि समझने से संबंधित यदि आपसे कहा जाए कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप सिर को हिलाइए, तो हम उसको नोड कहेंगे। नोड योर हेड इफ़ यू अंडरस्टैंड। नाउ विद दिस हम सिर से आगे बढ़ते हैं और कान की ओर चलते हैं। यहाँ हमारे पास सुनने को लेकर दो वर्ब हैं, एक है लिसन और दूसरा है हियर। सबसे पहले हम लिसन को देखते हैं। लिसन मीन्स होता है समझने के लिए सुनना। जब आपकी टीचर आपसे कहती हैं लिसन टू मी केयरफुली, तो वह कह रही हैं मुझे सुनकर समझो। एंड नेक्स्ट है हियर। हियर मीन्स भी होता है सुनना, लेकिन सिर्फ सुनना। कानों पर कोई आवाज़ पड़ रही है, पर जरूरी नहीं है कि आवाज़ को समझ रहे हो। जैसे कि होता है शोर। शोर को हम हियर करते हैं, ना कि लिसन। इसके बाद हम चलते हैं आँखों की ओर। यहाँ हमें दो वर्ब मिलती हैं, एक सी एंड दूसरा है वॉच। सी मीन्स भी होता है देखना और वॉच मीन्स भी देखना। सी मीन्स देखना होता है, जबकि बिना अटेंशन के देखना। जैसे चिड़िया उड़ रही है, आप ध्यान से नहीं देख रहे हो, चिड़िया आई और आपने देखा है ना, तभी हम कहेंगे आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। लेकिन जब आप किसी चीज़ को वॉच करते हैं, यानी कि वॉच मीन्स होता है किसी पर्पस, किसी रीजन से देखते हैं, तो उसको अपन वॉच करना कहेंगे। यू डोंट से सी द टीवी, यू से आई वॉच द टीवी, यानी कि गौर से देखना। वॉच मीन्स होता है गौर से देखना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहें हमने देखा है कि तुम रोज चोरी करते हो। हमने देखा है कि तुम रोज चोरी करते हो। वी ऑब्जर्व दैट यू स्टील। वी ऑब्जर्व दैट यू स्टील। अब हमारी नेक्स्ट वर्ब माउथ से रिलेटेड है। फर्स्ट है च्यू। च्यू मीन्स होता है चबाना। आपके घर में अधिकतर माँ लोग कहती होंगी कि खाना निगलने से पहले अच्छे से चबाया करो। च्यू द फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing। swallowing मीन्स होता है निगलना। वेल, हमारे माउथ से टॉकिंग भी होती है, जो कि हम करते हैं। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। वे दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। हमारे पास बोलने से रिलेटेड एक और वर्ब होती है, जिसे हम कहते हैं स्पीक। स्पीक मीन्स भी होता है बोलना। सिर्फ बोल रहे हो तो हम कहेंगे स्पीक। जैसे इसे अगर हम सेंटेंस में लें, अरे कुछ तो बोलो, कम ऑन स्पीक अप, इसको हम कहेंगे कम ऑन स्पीक अप, ना कि कम ऑन टॉक अप। ओके, चलिए आइए अब हम माउथ से आगे बढ़ते हैं और गर्दन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था गर्दन को मोड़ना और कलाई को मोड़ना, तो गर्दन को मोड़ने को बोलते हैं हम बेंड। बेंड मीन्स होता है मोड़ना। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं रिलैक्स करने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ो, सो यू से बेंड योर नेक टू रिलैक्स। बेंड योर नेक टू रिलैक्स। ऑलराइट, अब गर्दन से थोड़ा नीचे आके हम कंधों की बात करते हैं। कंधों को हम इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर्स। जब कभी छोटे बच्चे, जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वह कंधे उचकाते हैं, जब उन्हें सवाल का जवाब नहीं पता होता है। इसे कहते हैं श्रग। श्रग मीन्स होता है कंधे उचकाना। जब मैंने उससे अपने सवाल का जवाब मांगा, उसने कंधे उचका दिए। He shrugged his shoulders when I asked him for the answer। कंधे से आगे चलें तो हम चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट से रिलेटेड वर्ब है हमारे पास कॉफ।
कुछ लोग मोस्टली स्टूडेंट्स इसे कफ पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कॉफ। उसने इतनी जोर से खांसा कि उसकी चेस्ट में दर्द हो गया। He coughed so hard that his chest started paining. इसके आगे चलें तो हम अपनी आर्म की बात करते हैं। अगर हम जिम जाते हैं तो आपने यह वर्ड बहुत बार सुना होगा। आपके फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं आप कितना वेट उठा सकते हैं, हाउ मच वेट कैन यू लिफ्ट। मैं अपनी बाजू पर 10 केजी उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट 10 केजी इन माई वन आर्म। नाउ विद दिस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कलाई की बात करेंगे। कलाई को इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट। रिस्ट मीन्स होती है कलाई। और इससे रिलेटेड जो वर्ब है हमारे पास वो है फ्लैक्स। फ्लैक्स मीन्स होता है कलाई मोड़ना। यदि आपकी कलाई में दर्द है तो आप इसे मोड़ेंगे तो वह दर्द चला जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्लैक्स योर रिस्ट टू रिलीव द पेन। दर्द को बाहर निकालने के लिए कलाई को मोड़ो। ऑलराइट, ओके। नाउ विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम अपने हाथों की बात करते हैं। तो हाथ से रिलेटेड हमारे पास एक वर्ब है वेव। वेव मीन्स होता है हाथ हिलाकर इशारा करना। आपने कई बार ये सुना होगा लोगों को बोलते हुए वेव हिम अ गुड बाय। अपने हाथ से हिलाकर बाय बोलना। अब हम अपनी फिंगर से क्या करते हैं? मोस्टली हम अपनी फिंगर से पॉइंट करते हैं। पॉइंट मीन्स होता है उंगली दिखाना। यदि आप ज्वेलरी खरीदने गए हैं तो हो सकता है शॉपकीपर आपसे कहे कि आप अपनी उंगली दिखाकर बताइए कि आपको कौन सा नेकलेस पसंद है। इसी को हम इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं पॉइंट योर फिंगर टू शो दिस नेकलेस डू यू लाइक। अब नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास नील। नील को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि इसी के अंदर हमारा एक बॉडी पार्ट छुपा है। आई एम श्योर आप गेस कर चुके होंगे। नील का मतलब होता है घुटनों पर बैठना। जब आप घुटने टेकते हो तो इसे हम नीलिंग कहते हैं। मोस्टली लोग प्रे करते हुए अपने घुटने टेकते। नील वाइल प्रेइंग मतलब वो अपने घुटने टेक कर प्रे करते हैं। ओके, नाउ विद दैट हम अपने पैरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब हम चलते हुए अपना पैर गलती से किसी चीज पर रख देते हैं उसे हम कहते हैं स्टेप। स्टेप मीन्स होता है गलती से पैर रखना। ऑलराइट, जब हम चल रहे हैं और गलती से अपना पैर डॉग पर रख दें तो बहुत खराब होगा। दैट्स वाई डोंट स्टेप ऑन द डॉग वाइल यू वॉकिंग। जब हम बात करते हैं पैर की उंगलियों की, क्या आपने सोचा है कभी कि पैर की उंगलियों को क्या बोलते हैं? जब हम हाथों की उंगलियों को फिंगर्स बोलते हैं तो हम पैर की उंगलियों को टोज बोलते हैं। और टोज को यानी कि पैरों की उंगलियों के सिकुड़ने को बोलते हैं हम कर्ल। इमेजिन करिए एक छोटा सा बच्चा है और आप उसके पैरों पर गुदगुदी करें तो वह अपने पैरों की उंगलियों यानी कि टोज को सिकुड़ लेता है। जब मैंने बच्चे के पैर पर गुदगुदी की तो उसने पैर की उंगलियों को सिकोड़ लिया। When I tickled the baby's feet, he curled his toes. Now with that हम लेसन के बिल्कुल एंड में हैं और अब हम चुपचाप बाहर चले जाते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुपचाप चलकर बाहर जाने को इंग्लिश में कहते हैं टिप टो। टिप टो करना यानी छुपकर बाहर जाना। क्योंकि हमें यहाँ से चुपचाप बाहर जाना है तो चलो टिप टो करते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स टिप टो आउटसाइड क्विकली। तो इसके साथ हम लेसन के एंड में हैं और आपने सीखा है कि बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स यानी कि बॉडी के एक्शंस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ में लेसन देखने के लिए और जल्दी वापस आऊँगी एक और लेसन के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड कीप स्माइल। बाय बाय।